अभी मैं अटैम्प्ट करने लगी हूँ लॉ ऑफ़ द 12th टेबल। ये मैं कहाँ से अटैम्प्ट करी हूँ, 2025 का जो पेपर है एनुअल में जो हुआ था वर्ल्ड लीगल सिस्टम का, पंजाब यूनिवर्सिटी, इसका क्वेश्चन नंबर 10 में लॉ ऑफ़ द 12 टेबल आया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे। तो मैं वो अटैम्प्ट करने लगी हूँ। ये जो अगले 3 हैं ये मैं ऑलरेडी अटैम्प्ट कर चुकी हूँ। अगर आपको नहीं मिल रही यूट्यूब चैनल पे तो मैं यहाँ टॉप पे इधर एक लिंक लगा दूँगी, जो लंबा सा लिंक दिख रहा है इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये जो बाकी की वीडियोज़ हैं 3 ऊपर वाली, इनकी मिल जाएगी वहाँ पे। तो आज की वीडियो में हम 12 टेबल देखने लगे हैं। तो 12 टेबल लिखने से पहले मैंने हेडिंग दी और साथ में मेंशन कर दिया, ठीक है। अब हमने इस पे इंट्रोडक्शन की हेडिंग देनी है ताकि हम अच्छा सा इंट्रोडक्शन लिखें। अभी मैं आप लोगों के सामने 12 टेबल का इंट्रोडक्शन दूंगी कि जो 12 टेबल है वो रोमन्स लोगों का पहला लिखा हुआ लॉ था, ठीक है। और ये कब लिखा गया वो मैंने साल आपके सामने बोल्ड करके लिख दिया है। उसके अलावा ये इसलिए बनाया गया क्योंकि जो अमीर लोग थे सिर्फ वही लोग लॉज के बारे में जानते थे, जो गरीब लोग थे वो जानते ही नहीं थे लॉ के बारे में। तो पेट्रिशियन एंड प्लेबियंस का यही मतलब होता है अमीर और गरीब। तो लोगों को बराबरी देने के लिए लॉ ऑफ 12 टेबल्स बनाए गए। अच्छा, ये 12 टेबल्स लिखे गए थे 12 ब्रॉन्ज टैबलेट्स पे, यानी कि तांबे लोहेदार जैसे बड़े से टेबल्स थे, उनके ऊपर उन्होंने लॉज लिख के बड़े साइज़ के बिल्कुल पब्लिक एरिया में लिख दिए, ठीक है। करैक्टरिस्टिक्स फीचर्स के अंदर यही बातें बतानी है कि जितने भी ये लॉज लिखे गए वो आम ह्यूमन राइट्स और इस तरह की तमाम बातें डील करता है। तो हम एक एक करके टेबल जान लेते हैं ताकि आपको फ़ीचर्स के बारे में अच्छे से समझ लग जाए। तो पहला टेबल हमें ये बता रहा है कि कोर्ट प्रोसीजर्स को कैसे हैंडल करना है। जैसे कि अगर दो लोगों के बीच कोई लड़ाई लगी है तो दोनों को चाहिए कि कोर्ट में जाए, जज के सामने उनका डिसीजन लिया जाए। अगर एक पर्सन कोर्ट में हाजिर नहीं है तो जज को चाहिए कि उसको वो बुलवाए, तो जज उसको पनिशमेंट भी देगा उस बंदे को जो कोर्ट नहीं आएगा। दूसरा टेबल हमें बता रहा है ट्रायल्स एंड दी जजेस का, मतलब ये कि जो जजेस अगर बीमार हैं तो आपका कोर्ट केस डिले हो सकता है, विटनेसेस को सच बोलना चाहिए और इस तरह की तमाम बातें। टेबल 3 हमें बताता है डेब्ट्स एंड बोरोइंग के बारे में कि अगर आपने किसी से पैसा लिया हुआ है, कोई कर्जा चढ़ा हुआ है तो जल्द से जल्द उसके पैसे वापस करें, लेकिन अगर आप पैसे वापस नहीं करते आपको सज़ा मिलेगी 30 डेज़ तक। अगर किसी बंदे ने आपके पैसे नहीं दिए तो आप उसको कोर्ट लेके जा सकते हैं, और अगर किसी ने पैसे नहीं दिए तो आप उसको गुलाम भी बना सकते हैं। टेबल 4 हमें राइट्स ऑफ फादर के बारे में बता रहा है। अच्छा, फादर में हमने बताना है कि जो फादर है उसके पास पूरा कंट्रोल होता है अपने बच्चे का, वो चाहे तो अपने बच्चे को बेच भी सकता है। अगर कोई बच्चा बीमार पैदा हो जाए तो उसको मरने के लिए छोड़ दिया जाएगा। ये टेबल 5 अब आ जाता है, उसमें बताना है इनहेरिटेंस एंड गार्डियनशिप के बारे में। तो हमने बताना है कि जो प्रॉपर्टी है वो सिर्फ बेटे को जाएगी, अगर बेटा नहीं है तो करीबी रिलेटिव मेल रिलेटिव को ही सिर्फ प्रॉपर्टी जाएगी। उसके अलावा ऑर्फेंस हैं जो बच्चे हैं के सर पे कोई मर्द होना चाहिए, ऑर्फेंस कहते हैं यतीम बच्चों को। अच्छा, अब आते हैं प्रॉपर्टी एंड पोजेशन। प्रॉपर्टी एंड पोजेशन के बारे में बताया गया कि लोगों को घर खरीदना बेचना कैसे चाहिए। तो उसमें बताया कि इंसानों को क्लियर डील करनी चाहिए, यानी कि कोई धोखेबाजी नहीं करनी चाहिए। जिसको चीज़ आपने बेचनी है उसको प्रॉपर्ली भेजें। स्लेव्स यानी कि ग़ुलामों को भी सामान की तरह ही ट्रीट किया जाता था, उनको भी घर और ज़मीन की तरह ही एक प्रॉपर्टी मानते थे, ग़ुलामों को भी। टेबल 7 बताते लैंड एंड प्रॉपर्टी का कि आप अपने लैंड के मालिक हैं, अपनी लैंड की खुद हिफाजत करें, आप पानी और सड़क अपने नेबर्स के साथ शेयर करें। ये टेबल 7वें में था। 8वें टेबल में क्राइम्स एंड पनिशमेंट के बारे में बताया जाएगा कि अगर कोई इंसान क्राइम करता है या किसी को हर्ट करता है तो वो पैसे देगा, और अगर किसी ने चोरी कर दी तो उसको पनिश किया जाएगा। और अगर किसी ने किसी के क्रॉप्स को, फसलों को जला दिया तो उसको जान ले ली जाएगी। ये टेबल 8 में था। टेबल 9 कहता है पब्लिक लॉज, यानी कि गवर्नमेंट रिलेटेड तमाम लॉज पब्लिक लॉज में डाले गए, यानी कि किंग क्या चीज़ कर सकते हैं क्या चीज़ नहीं, वो भी इसमें डाला गया। और जो धोखेबाजी करेगा उसकी जान ली जाएगी। जो जजेस हैं उनको ब्राइब नहीं लेना चाहिए, यानी कि रिश्वत नहीं लेनी चाहिए। तो टेबल 10 अब आ जाता है। टेबल 10 रिलीजन एंड बुरियल के बारे में बताता है, जैसे कि अगर कोई फौत हो जाए तो उससे रिलेटेड हमें बातें बताई जाएंगी। तो हमने बताना है कि डेड पीपल मस्ट नॉट बी बरीड इन सिटीज़, कि जो मरे हुए लोग हैं उनको सिटी के अंदर नहीं दफनाया जाएगा, और लोगों को ऊंची आवाज़ में रोने की इजाज़त नहीं है। और जो औरतें हैं वो गोल्ड नहीं पहन सकती फौतगी में, और जो औरतें हैं उनको मना किया गया है कि वो इस हालत में अपने गाल ना नोचें और चीखें ना रोते वक्त। टेबल 11 हमें मैरिज बिटवीन क्लासेस के बारे में बताता है, जिसमें हमने बताना है कि जो अमीर है वो गरीब के साथ शादी नहीं कर सकता। और बस इसी के ऊपर ही ये पूरा 11वां टेबल है कि जो अमीर गरीब शादी नहीं कर सकते। लेकिन बाद में फिर इस लॉ को हटा दिया गया क्योंकि लोगों की नज़र में ये काफ़ी नाइंसाफ़ी हो रही थी। अच्छा, फिर 11वां टेबल के बाद 12वें टेबल में आता है लॉ अबाउट प्रॉपर्टी एंड स्लेव्स। तो 12वां यानी कि 12 टेबल बताता है कि जो
स्लेव्स हैं उनको आप खरीद बेच सकते हो। अगर कोई स्लेव किसी की प्रॉपर्टी डैमेज करता है तो उसका मालिक ही ज़िम्मेदार कहलाया जाएगा। तो यही बातें इसमें सारी लिखी गई हैं कि जो मास्टर है उसी को ही आप ब्लेम करोगे अगर उसके स्लेव ने कोई गलत हरकत कर दी। बस इतना ही था इस वीडियो में। आप कंक्लूजन देना चाहें तो कंक्लूजन भी दे सकते हैं दूसरे पेज पे। मैं खैर नहीं दे रही, मैंने कंप्लीट 12 टेबल लिख दिया है। मैं आपके सामने इसकी साइड्स काउंट कर लेती हूँ। तो ये हमारी 1 साइड बनी है, एंड देन वी हैव साइड 2 एंड 3। फिर आ जाती है साइड 4 एंड 5, ठीक है। फिर आ जाता है हमारे पास, देन वी हैव आवर लास्ट साइड, ठीक है। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6। तो हमने ऑलमोस्ट 6 साइड्स लिख दी हैं। 6 साइड्स लिखी हैं, इसका मतलब है कि हमने तकरीबन, मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए 3 साइड का 12 टेबल का आंसर बना के लिखा है। तो ये एक बेहतरीन लेंथ है। अगर आप ये लिख लेते हैं और सारे के सारे 12 टेबल लिस्ट बना के लिख देते हैं जैसे मैंने एक्सप्लेन किया है, तो आप लोगों के अच्छे नंबर आ जाएंगे, ठीक है। और अगर आपको ये लेंथ कम लगती है तो लेंथ बढ़ाने के लिए आप इसमें सिविल लॉ वाले हेडिंग्स डाल दें या रोमन लॉ वाली हेडिंग्स डाल दें, क्योंकि सिविल एंड रोमन लॉ सेम ही है। तो लेंथ उसकी बढ़ा दें, यानी कि 12 टेबल से पहले आप सिविल लॉ की हेडिंग्स डाल दें या रोमन लॉ की डाल दें, उसमें मीनिंग डेफिनेशन वगैरह दे दें, ठीक है। फिर इसको लिख दें तो अच्छा खासा लेंथी आंसर ये बन जाएगा। तो इतना ही था इस वीडियो में। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अगर आप लोग ये सॉल्व पेपर ख़रीदना चाहते हैं तो मेरी वेबसाइट है, इसका लिंक मैं वीडियो के नीचे लगा दूंगी। यहाँ पे मेरे हैंडमेड बहुत सारे सॉल्व पेपर मौजूद हैं, ठीक है। मज़ीद इस वेबसाइट को अपडेट किया जाएगा क्योंकि जो जो सॉल्व पेपर बनते जाएंगे वो सारे इसमें डाल दिए जाएंगे। तो डिफरेंट इंस्टीट्यूट, चाहे IUB इंस्टीट्यूट हो, KPK, सिंध, जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके पेपरों को इस तरह से हैंडमेड प्रॉपर्ली सॉल्व करके यहाँ डाला जाएगा और हर पेपर की प्राइस यहाँ नीचे लिखी मिलेगी, ठीक है। तो इस तरह से आपको फुल कंप्लीट सॉल्व पेपर मिल जाएगा, ठीक है। तो इतना ही था इस वीडियो में। अगर आपको ये पेपर्स ख़रीदने हो तो आप वेबसाइट से जाके ख़रीद सकते हैं। खुदा हाफिज़।